नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अगली प्रश्नावली 1.3 में। दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपको इसको जानने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि जैसे हो गया किसी भी संख्या का फ्रैक्शन है या भिन्न के रूप में है, उसको ऐड कैसे कहते हैं। 1/3 है प्लस 1/3 है, इसको ऐड करने के लिए देखेंगे कि अगर हर बराबर है तो अंश सीधा सीधा जुड़ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/2/3। हर बराबर है तो हर को वही लिख देंगे, अंश में एक अंश 1/1 2 हो गया, जोड़ देंगे। ध्यान रखना दोस्तों ये चीज़। अगर अलग है यानी कि 1/3 है प्लस 1/2 है, तो आप सिंपल तौर से यही कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 एक्का में 2, 3 एक्का में 3, 2 3, 5/6। ये भी कर सकते हैं। अगर यही चीज़ गुणा में आ गया 1/3 गुणे या फिर 3/2, तो गुणा में क्या होता है कि अंश का अंश में गुणा, हर का हर से गुणा। 3 एक्का में 3, 3 दूना 6। यही करना होगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रहे। जैसे कोई कह दे कि 2 में 5/4 का गुणा करो, ऐसे तो आप इसकी कोई भी संख्या उसके नीचे तो एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक का किसी में भाग देंगे तो वही संख्या रहेगी। 2 पछे 10, 4 एक्का में 4। दोस्तों आपने समझ गया होगा। अगर यही चीज़ आपको एक इसी तरीके से भाग में दिया हो, जैसे 2/3 का भाग करिए 5/9 में, तो आप क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 2/3 ऐसे ही लिख दीजिए, भाग को गुणा में कर दीजिए। जब गुणा में आप यहाँ करेंगे इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। हर 9 हो जाएगा, अंश 5 हो जाएगा नीचे हर में। तो 9 दूना 18, 5 तिहाई 15। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, ये चैप्टर आपको पढ़ने से पहले। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सब बहुत चालाक हैं, क्योंकि सब सोचते हैं कि कोई हमारा दोस्त पढ़ लेगा। नहीं, अपने राष्ट्र हित के लिए भी तो कुछ करिए। जैसे मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ो सब बढ़ो, यही कहा गया है, तो शेयर करिएगा ज़रूर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 36/100 है। आप कुछ मत करिए, सीधा सीधा भाग दीजिए। 100 का 36 में भाग दीजिए। 100 से 36 छोटा है, इसका भाग इसमें होता है दोस्तों। इस प्रकार आप लिखेंगे, 100 का 36 में देंगे, 36 छोटा है, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा। कितनी बार जाएगा। 100 एक कम 100 रहेगा। 100 दूना 200, फिर भी कम है। 100 तिहाई 300। जब 300 करेंगे तो 3 घटाते हैं इसको। 3 में 0 में से 0 0, 6 में से 0 6 ही रहेगा। ये कट गया, 3 में से 3 गया 0, यानी कि कुछ नहीं। दशमलव आप एक बार लगा चुके हैं तो 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा। 6 बार। 100 छक्का 600, कट गया ना। कितना आया 0.36। दशमलव के पहले 0 लगा देते हैं, ऐसे ही 36 आ गया। आप इसे क्या कह सकते हैं, दशमलव प्रसार में हो गया ना। समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे अगला क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे, या फिर इसको और सरल तरीके से करेंगे कि जैसे 36 है बटा 100 है, बस देखिए 2 0 है, इसको डायरेक्ट कर दीजिए। 36 है 100 है, डायरेक्ट करिए। 3.6, 2 0 है, दशमलव यहाँ लगा दीजिए। कंपटीशन बेस्ड है दोस्तों, तुरंत आप सॉल्व करेंगे। आपके CHS में, आपके नवोदय में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको तुरंत करने पड़ते हैं।
तो मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि मैं कंपटीशन बेस्ड भी पढ़ाता हूँ। तो जैसे अब 11th का 1/11 तो दूसरा हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। 11th का आप डिवाइड करेंगे 1 से, 1 में डिवाइड करेंगे 11th से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, अभी भी कम है, अभी भी कम है। फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा। फिर 9 बार जाएंगे, 11 9 99, 100 में से 99 गया, 1 आया। फिर दशमलव लगाएं, 0 लगाएं, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ 0 लगा देंगे, 2 0 लेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 करेंगे, 99 हो जाएगा, फिर 1 आएगा। इसी तरीके से आप जाते रहेंगे, 0.090909, इसी प्रकार आप आता रहेगा। तो दोस्तों बताऊं कि इसको आप क्या कहेंगे, अपने ही सिलेबस के अनुसार अनवसानी अनावर्ती, इसका कोई स्थिरता नहीं है। जो स्थिर ना हो उसको कहेंगे अनवसानी अनावर्ती। इसके आगे 0909 बहुत भी कुछ लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको ये बझाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन 4 सही 1/8 है, 8 चौक 32 1 33, ऐसे ही करेंगे। 8 चौक 32 यानी कि 8 चौक 32 1 33/8, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 चौक 32 1 33/8। हाँ, या फिर ऐसे कर सकते हैं 4 + 1/8, ऐसे कर सकते हैं। अपन इसको 1 कर सकते हैं, LCM 8 आएगा, 1 8 में 8, 8 चौक 32 + 1, 8 1 में 8, 1 1 में 1, 32 1 33/8, ये भी हो गया। 8 का भाग दीजिए 33 में, 8 चौक 32, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 8 1 में 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, फिर 4 आएगा, फिर जोड़ बढ़ा सकते हैं, 8 5 40। ये अनवसानी अनावर्ती नहीं होगा दोस्तों, ये अनवसानी अनावर्ती नहीं होगा क्योंकि यहीं स्थिर हो गया। तो समझ में आया होगा ज़रूर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 1/7 को 0.142857 इतना है, वास्तव में लंबा है, देख ही रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं बिना भाग दिए कि 2/7 3/7 4/7 इतने की दशमलव प्रसार क्या होंगे? तो 2/7 है, आप लिख लो 2/7, लिख लो 2/7। हाँ, 2/7 यही लिख लो, पहला है। और इसके पहले 1/7 की वैल्यू आपको दिया है, वैल्यू क्या दिया है 0.142857 आपके क्वेश्चन में दिया है। आप इस प्रकार इतने की वैल्यू निकालेंगे, इतने में क्या किया गया है 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, आप देख ही रहे हैं। 2 का गुणा 1/7 में करेंगे तो आपको मैंने पहले बताया कि समझना है दोस्तों, इसीलिए अपन 1 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में अंश का अंश में हर का हर में, 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, 2/7 हो गया। लेकिन 2 गुणे 1/7 की वैल्यू आपको मिला है 0.14287, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, दशमलव है, दशमलव लगा दो 0। आ गया ना समझ में दोस्तों? 2 2 4 2 6, 2 4 2 6, 6 अंक बाद दशमलव है, 6 अंक बाद दशमलव लगा दो, सॉरी 6 अंक बाद दशमलव लगा दो। आ गया ना समझ में? इसी प्रकार आप 3/7 का कर सकते हैं। 3/7 के लिए क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू मिली है आपको, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा इसी तरीके से।
तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है दोस्तों। वीडियो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। हाँ, क्या है क्वेश्चन है, 0.6 है, इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। 0.6 है, इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। क्या करना है, पी अपन क्यू की अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ दशमलव यहाँ आ जाएगा। जैसे 0.6 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक अंक बाद दशमलव है तो यही करो कि 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से गुणा करो। 2 अंक बाद दशमलव होता, यहाँ 0 होता तो 100 से करते, दशमलव से करेंगे फिर 10 से भाग दे देंगे, कोई मतलब नहीं हुआ, 10 से 10 कट गया। आप इसको इसी प्रकार से 0.6 लिख ही सकते हैं। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे वाला 10 बचा रहेगा और सर ये पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया। और सरल करना है, 3 गुणे 2 कर सकते हो, 5 गुणे 2 कर सकते हो, 2 से 2 कट गया, 3/5 आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन कहा है कि 0.47 को भी पी अपन क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो देख लो इसको किस प्रकार व्यक्त करेंगे। 0.47 है, इसमें 2 अंक के बाद है, 100 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे, पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया, बस आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहा है, 0.999 को पी अपन क्यू के फॉर्म में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर को आश्चर्यचकित हैं? क्या करना है, इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। 0.9999 कितना गया है, आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से, लाख से, कितने से करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आएगा भी नहीं। 1/17 को दशमलव में पुनरावर्ती खंड के अंकों के अधिकतम, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो कोई भी कंपटीशन में भी नहीं पूछ सकता है दोस्तों। तो आगे आपको ले चलते हैं कि आपको कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। जिसके दशमलव प्रसार, जैसे उसका अंतिम छोर ना हो। जैसे पॉइंट आपने पीछे देखा होगा कि 0.999 ये एक अनवसानी अनावर्ती है, ये वाला अनवसानी अनावर्ती है। तो इसी प्रकार आप कईयों संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0.34744747 ऐसे करके बहुत कुछ लिख सकते हैं। फिर ऐसे, तो दोस्तों ऐसे 3-4 लिख दीजिए, जितना है 3 संख्या लिखा है 3 संख्या लिख दीजिए। परिमेय संख्याओं 7/5 और इनके बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सरल है। आपको पहला प्रश्नावली मैंने समझाया था सेम इसी तरीके में, तो आप इसको प्रयास कीजिएगा एक बार। अगर प्रयास करते समय न आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए कि क्वेश्चन 8वां नहीं आया है, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन बताया गया है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो परिमेय अपरिमेय के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। परिमेय संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर निकल जाएं, परिमेय संख्या हो गई। √23 परिमेय है, अपरिमेय 23 का वर्गमूल नहीं होगा। इसको अंडर रूट से निकालने के लिए पॉइंट में करके कुछ आएगा। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये है अपरिमेय। दूसरा क्या है, √225, क्या ये परिमेय संख्या है? ये है, ये 15 का स्क्वायर है। 15 ये बाहर निकलेगा, 15 हो जाएगा। ये एक परिमेय संख्या, 15 को 1/p/q के फॉर्म में हो गया, 1 कर सकते हो, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अगला ये क्वेश्चन आपका परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होगी
क्योंकि इसका एक लास्ट छोर है, क्योंकि 4 अंक तक गया है, दशमलव के 4 अंक तक, तो आप 0.3796 लिख सकते हैं। 4 अंक बाद है, एक लिख के 4 जीरो लगा दो ऊपर नीचे, इतने से गुणा करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा। 4 अंक बाद दशमलव है तो एकदम से हट जाएगा, 3796 बटे 4 जीरो रहेगा 4, P/Q के फॉर्म में हो गया। अतः यह परिमेय संख्या है। यह भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका कोई लास्ट छोर नहीं है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप एग्ज़ाम्स भी अच्छे से दे सकते हैं। तो वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। जो बंदे हमारे, जो भी दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ आप उसको अच्छे से आसानी से समझ सके, देख सकें। धन्यवाद।